हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग परसेंटेज की अगली कड़ी में आते हैं, यानी कि 5वें लेक्चर में आते हैं। अभी तक हमारे 1 2 3 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। 5वें लेक्चर्स में एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। देखिए इसको, क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 15% घट जाती है, तो उस पर क्या फाइनली उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस जनसंख्या पे फाइनली क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने के लिए बहुत मिलते होंगे, जिसमें जितने परसेंट से बढ़ेगा उतने ही परसेंट से दूसरे बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएँ तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% से बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 15% घट जाती है, तो जनसंख्या पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले जिस तरह से हम लोगों ने देखा है 15% इक्वल्स कितना हुआ, तो चाहे जैसा कि हम लोग जानते हैं 5% इक्वल्स कितना होता है, 1/20। तो 15% क्या हो जाएगा, 3/20। अब देखिए यहाँ पे 15% से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो 15% से बढ़ जाती है, तो इसके लिए पहले ओरिजिनल में क्या था, हम लोग देखे थे एक तरफ कि जो शुरुआती था वो कितना था, 20 था, और 20 में क्या हो गया है, 3 बढ़ गया है। ठीक है, तो ये प्रथम वर्ष 20 और बाद में कितना हो जाता है, 23। द्वितीय वर्ष यहाँ 20 है, फिर से देख लेते हैं, दूसरे में दिया हुआ है दूसरे वर्ष कितना घट जाता है, 15% घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ 20 है और ये हो जाएगा कितना, 17। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे हो गया 20 × 20 क्या हो गया, 400, और 23 × 17 मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 7 21 और 7 × 14 2 16 और 23 1 391। ठीक है, अब क्या है कि हमें क्या देखना है, परसेंटेज चेंज क्या हुआ। ठीक है, तो कुल चेंज कितना हुआ परसेंटेज हमारा, पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 9 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 9 का। और ओरिजिनल कितने का था, ओरिजिनल कितना था, 400 इंटू क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया, 2.25%। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम दोहरा देते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 15% घट जाती है, तो जनसंख्या पर कुल असर क्या पड़ेगा, कुल कितने परसेंट का असर पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखा, पहले से हम देख चुके थे क्या कि चूँकि एक, अभी इसको ऐसे समझिए, एक शहर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष जितनी है, अगले बार वर्ष जो होगी वो टोटल दूसरा जो प्रोडक्ट है उस पर चेंज होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको जैसा कि हमने चीनी के मूल्य पे, चीनी वाले क्वेश्चंस पे बनाया था, उसी तरह से हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था, पहले वर्ष कितने का वृद्धि हुआ था, 15% का, तो यहाँ इसको क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर। और यहाँ कितने का वृद्धि हुआ, तो 3 का वृद्धि हुआ, तो ये कितना हो गया, तो 23 हो गया। और दूसरे साल उसी तरह का था, 15% की ही घटी थी, 15% ही घटी थी, तो यह कितना था, 20
हो क्या गया 17, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 400, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 391, और यहाँ पे जब परसेंटेज चेंज हमने निकाला तो दोनों में चेंज कितना था 9, और बाई क्या हो जाएगा 400 इंटू 100, और ये आंसर है हमारा 2.25। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं, जो कि हमारे लिए उस जगह पे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जहाँ पे क्या होगा सेम परसेंट से बढ़ेगा और सेम परसेंट से घटेगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक, आपको ध्यान में होगा कि एक लेक्चर में हमने बताया था जब इस तरह की वृद्धि या कमी हो और दो चीज़ें हो तो क्या करते हैं a प्लस बी प्लस 1 इंटू बी बाई 100 करते हैं। तो टोटल चेंज हमारे यहाँ पे होता है, जहाँ पे ये क्या होता है अगर बढ़ेगी तो प्लस हो जाएगा और घटेगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं 15% से क्या हुई है बढ़ गई है, तो 15% प्लस में लिखा, और यहाँ क्या हुआ था दूसरे वर्ष कितने घटी थी तो 15% घटी थी। तो दूसरे वर्ष कितनी घटी है 15% घटी है। अब यहाँ दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस में लेके आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 बाई 100, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्चुअल में आपको ध्यान में रखना है, जब सेम होगा तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में माइंड में इसको कर सकते हो 15 इंटू 15 बाई 100। ये कितने से घट जाएगा 2, यहाँ फिर से हमारा आंसर यही आता है। तो कितने परसेंट से यह घट गया तो 2.25% से घट गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको, यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, यदि 10% से बढ़ जाए, उसी शहर की जनसंख्या जो है 10% से बढ़ जाए और अगले वर्ष क्या हो जाए 10% से घट जाए, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जब देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष भी 10% से बढ़ जाती है, तो इसका फॉर्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जितने इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम क्या करते हैं एक टेबल बना लेते हैं, और आप लोग यहाँ देखेंगे उस तरह के टेबल को। यहाँ क्या लिखा जाएगा a, यहाँ क्या लिखा जाएगा b। अब a जितने से बढ़ा है, चलिए पहले हम लोग बढ़ने वाला लिखते हैं, a भी बढ़ रहा है और क्या हो रहा है b भी बढ़ रहा है। जहाँ पे a और b दोनों ही क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कितने परसेंट बढ़ा, यदि a 10% से बढ़ता है और b भी कितने परसेंट से बढ़ता है 10% से, तो आप बता सकते हैं टोटल चेंज कितना होगा। टोटल चेंज परसेंटेज चेंज कितने का होगा, हम लोग ध्यान से देते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 10 20 और प्लस 21% का चेंज आया। तो अगर दोनों ही सेम रह रहा है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग 21% का चेंज आ रहा है। इसकी को अगर हम 20% लेते हैं और यहाँ भी 20% लेते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं 20 प्लस 20 और क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, चूँकि 0 0 है तो वो क्या हो जाएगा 100 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग कितना लिख सकते हैं 44%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ दोनों ऐड करना होगा और ये क्या करना होगा, दोनों का यहाँ और यहाँ जो अगर 0 0 आ रहा है तो दोनों का क्या करना होगा मल्टीप्लिकेशन ऐड कर देना होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं 30% और 30% से ऐड हो गया है, तो ये कितने हो जाएगा 30 30 60 और 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा 69%। सिमिलरली अगर 40%, जो कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया भी था पिछले लेक्चर में, 40% से बढ़ जाए और दूसरा फिर 40% से बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 96%। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या आता है, तो आपको यहाँ पे यूज़ हो सकता है एक आयत, जिसमें क्या होगा लंबाई और चौड़ाई,
दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन आपको देखना पड़ेगा। अगर लंबाई 10% से बढ़ जाए, चौड़ाई 10% से बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके टोटल चेंज क्या होगा, 21% का बढ़ेगा, 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे यदि इसी आयत को लेके देखें 20% से बड़ा लंबाई और 20% से बड़ा चौड़ाई, तो उसमें टोटल चेंज क्या होगा, वृद्धि क्या होगी, तो टोटल क्या हो जाएगा, वृद्धि 44% का हो जाएगा। सिमिलरली इसी आयत पे देखते हैं, यदि 30% का लंबाई बढ़ जाए और 30% क्या हो जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, तो टोटल वृद्धि क्या हो जाएगी, 69% हो जाएगी। और यदि 40% से बढ़ जाए और 40% से लंबाई बढ़ जाए, 40% से चौड़ाई बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, 96% से आपका टोटल चेंज हो जाएगा। चलिए, ये तो था क्या, जब दोनों ही के दोनों क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। चलिए एक और ये बनाते हैं। अब इसमें अगर 50% वाला भी लेके देखें, तो अगर 50-50 हो तो 50-50 क्या हो गया, 100, और 5 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, 25, यानी कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा, 125% का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक चेंज, एक हम लोग क्या करते हैं, एक घटने वाला देखते हैं। एक बढ़ेगा जहाँ पे एक की ए में वृद्धि होगी और क्या होगी, बी में कमी आएगी। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, ए बढ़ेगा और क्या होगी, बी सेम अमाउंट से कम हो जाएगी। क्या होगी, बी सेम अमाउंट से कम हो जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था 15% से, इससे पहले वाली क्वेश्चन जो थी, जनसंख्या जो है पहले वर्ष 15% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 15% से घट जाती है। तो चलिए उसको देखते हैं, टोटल चेंज यहाँ पे कितना होगा। ए क्या हो गई, 10% से बढ़ गई और बी क्या हो गई, 10% से कम हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए, यहाँ क्या हो गई, 10 और -10 इंटू 10/100, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों को हम लोग को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सेम अमाउंट से कोई बढ़ रहा है और सेम अमाउंट से कोई घट रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो कितने का कमी हो गया, 1% का कमी हो जाएगा। ठीक है, इसी में आगे आते हैं हम लोग 15% वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले में देखा था, 15% बढ़ा और 15% क्या हुआ, घटा। तो 15 इंटू 15/100 कितना हो गया, 225/100, यानी कि 2.25 की क्या हो गई, कमी हो जाएगी, 2.25% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम लोग देखते हैं 20% की वृद्धि होती है, 20% की कमी होती है। तो सिमिलरली हम लोग जो मल्टीप्लाई वहाँ पे किए थे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। कैसे, तो 20 बढ़ा और 20 घटा, क्या हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं, 30% से बढ़ा और 30% का घटा, तो क्या हो गया, 30% बढ़ा और 30% घटा, दोनों कैंसिल आउट हो गया और 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो क्या हो जाएगी, 9% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको याद करो, लेकिन अगर एक पैटर्न पे आप इसको स्टडी करोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये काफ़ी आसान होगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक टेबल बना के बस रख लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगेन हम लोग 40% वाला भी देख लेते हैं। 40% से बढ़ा, 40% से घटा, तो क्या हो जाएगा, 16% की क्या हो जाएगी, कमी। देखते हैं हम लोग, जब क्या हो, एक बढ़े, जब क्या हो, दोनों क्या हो जाए, घट जाए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एक बढ़ रहा था, दूसरा घट रहा था। अभी तक हम लोगों ने दूसरा वाला क्या देखा था, दोनों ही के दोनों बढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, घट जाए। सेम अमाउंट से हो तो आसान हो जाता है, सेम अमाउंट से नहीं हो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर आप इसको करके रख लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, ए भी घटा और क्या हुआ, बी भी घटा। तो आप फ्रेंड्स बता सकते हैं कि अगर दोनों के दोनों घटेगा तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला था a + b + a × b/100, क्योंकि ये तो हमने बताया था आपको क्या है, साइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है।
ठीक है। बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, घटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, दोनों के दोनों घट रहे हैं, तो दोनों के दोनों घट रहे हैं, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्लस ही रहेगा। ठीक है, देखिएगा 10% से अगर घटता है ए और 10% से बी भी घटता है, तो कितने का चेंज आ जाएगा, 10 10 20 क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस यहाँ पे देखने का जरूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में जो होती है, ऑप्शन में चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा जो होगा जो आप गलती करोगे 100 ऑप्शन रहेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था, 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 19, यहाँ ध्यान देख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 19। ठीक है, यानी कि 19% की क्या हुई, कमी हुई, 19% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, यहाँ 20% की कमी और यहाँ 20% की कमी। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है, प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 20 20 क्या था, 40 था, और माइनस 40 और प्लस क्या हो जाएगा, 4, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 36%। ठीक है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला क्या है, 30% से क्या होता है, घटता है। ए 30% से क्या होता है, घटता है, और बी भी क्या होता है, 30% से घटता है। तो इसका क्या होगा, इसमें क्या चेंज आएगा, तो आप लोग बता सकते हैं 30 और 30, यानी कि माइनस 60, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 9, 3 तिहाई 9, तो माइनस 60 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस 60 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 51% की कमी आएगी। ठीक है, कमी आएगी, इसलिए माइनस लगा हुआ है, उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। 40% हो और यहाँ 40% हो, दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 40 40 क्या हो गया, 80, माइनस 80 और प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो ये 64% की कमी आएगी। यहाँ अगर हम लोग 50% सिमिलरली देखें तो क्या बता सकते हैं, 100 माइनस 100 प्लस 25 कितने परसेंट की, तो 75% की। तो ये डेटा आप ध्यान में रखेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको छाट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको अगर सेम डेटा वाला आता है तो आप उसके लिए ऐसा करते हैं, अगर सेम डेटा वाला नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, या हमने प्रीवियस जो मेथड देखा था उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ में आते हैं। थैंक यू, आप देखते रहिए वीडियोस, और जो भी डिमांड हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप इसके वीडियोस डालते चाहते हैं, आप फलना जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, कौन सी टॉपिक आपको अच्छी लगी, कौन से लेक्चर आपको अच्छे लगे और कहाँ पे क्या कमी है, आप भेज सकते हैं। थैंक यू।